Good morning. Just a recap. Anything you remember from my previous presentation? But we did talk about the fact कि अगर हम किसी कंपनी से उसका ब्रांड छीन लेते हैं, जैसे कोका कोला से छीन लेते हैं या एप्पल से उसका ब्रांड छीन लेते हैं, तो हम उनके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे. अगर वो ब्रांड नहीं है, तो इसका मतलब है कंपनी की वैल्यू जीरो है. Thank you to all the BNI members who have supported me, all the customers. This is the team who has grown and been with me. So thank you to all of them. दिक्कत क्या है हम सब बिजनेस ओनर्स की कि सारा बिजनेस हमारे ऊपर डिपेंडेंट है. लाइक वी आर दी सेंटर पॉइंट ऑफ द बिजनेस. व्हाट वी वांट इज कि हमारा सारा बिजनेस कंपनी करे, हम रहे, हम थोड़ा दूर रहे, वेकेशन करें, बट हमारे को बिजनेस से पैसा आता रहे. तो ये कैसे हो सकता है? ये तब हो सकता है जब हमारे बिजनेस का ब्रांड हमारे पर्सनल ब्रांड से ज्यादा बड़ा हो, ताकि लोग हमें बिजनेस के नाम से पहचाने, चाहे वो मेरे को नाम से पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं. तो देन दे विल डू बिजनेस विद अस इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे नो मी और दे डोंट नो मी. सो दैट इज द क्वेश्चन दैट आई एम आस्क्ड मेनी टाइम्स आल्सो कि हाउ डू वी बिल्ड अ बिग ब्रांड. मैं अपना ब्रांड बड़ा कैसे करूं? What I have tried to do in this presentation is to break it into 5 simple steps. So starting with कि हम किसी बंदे को या किसी पर्सन को कैसे पहचानते हैं. हम पहचानते हैं उसकी कैसे वो दिखता है, कैसे वो बोलता है, कैसे वो बिहेव करता है. इससे हमें उसकी पहचान आती है. सिमिलरली कंपनी को भी आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती है कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कंपनी है. व्हाट इज द ब्रांड आइडेंटिटी. तो उसमें लोगो प्लेज ए वाइटल रोल कि आपका लोगो बड़ा क्लियर होना चाहिए. The color patterns that are used in the company, they should be consistent throughout. The visuals, the kind of visuals that are used, they should be consistent. तो एक complete brand identity हो ताकि आपको देख के पता चल जाए कि ये यही कंपनी है. So having a identity is first point or first step in developing a brand. और कई बार हम यहीं पे चूक कर जाते हैं. So these are various brands where we got involved in creating the brand identity. आपने देखा होगा दूरदर्शन का एनिमेशन, नेटफ्लिक्स का लोगो एनिमेशन, इट रिपीट्स, तो आपके माइंड में बैठ जाता है. These are the kind of logo animations we do. तो आपने आइडेंटिटी क्रिएट कर ली. Your communication everywhere, every platform has to follow that brand identity. वही consistent होना चाहिए. तो आपके जितना भी कोलैटरल है, चाहे आपके ब्रांड वीडियोस हो, आपका ऐप और वेबसाइट पे UI UX हो, या फिर प्रिंट मटेरियल्स हो, या फिर क्रिएटिव्स और इन्फोग्राफिक्स अदर प्लेसेस पे जहाँ पे भी यूज हो रहे हैं, it should be consistent with your brand identity. These are some of the brand videos we have created. Videos can be live action where video footage is edited. We craft flatware from diverse stainless steel grades. This unit is fully compliant with BSCI. They can be using motion graphic. Storytelling is one of the best strategies for marketing, and videos are a great way to tell a story. Reading content can become laborious. Things explained in a video are easy to understand and consume. Or they can be used pictures trying to explain what the work is being done by the company. So these are the different kinds of videos that we create, the brand videos that tell the brand story. This is the UI UX design that we do. They have to be consistent with what the brand is. Then print creatives, चाहे आपके ब्रोशर हो गए, चाहे आपके मेन्यूज हो गए रेस्टोरेंट के, विजिटिंग कार्ड्स हो गए, so they should all be consistent with your brand identity. Then the digital creatives, digital platforms में यूज हो रहे हैं, they have to be consistent with your brand. अब आपने ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट कर ली, आपने ब्रांड कोलैटरल सेट कर लिया. नेक्स्ट पार्ट इज ब्रांड प्रमोशन. अब लोगों को बोलेंगे तभी पता चलेगा. टीवी कमर्शियल्स हो गए, ब्रांड बिलबोर्ड होर्डिंग्स हो गए, न्यूज़पेपर एड्स हो गए, एग्जीबिशंस हो गए, जहाँ पे आप अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं. वी डिजाइन स्टफ फॉर देम, द बिलबोर्ड्स, होर्डिंग्स.
ब्रांड प्रमोट भी हो गया, व्हाट यू हैव क्रिएटेड इन द मार्केट इज द परसेप्शन अबाउट द ब्रांड. लोगों ने समझ लिया कि आपकी दिखते ऐसे हो, आपका कोलैटरल ऐसे दिखता है, आपने प्रमोशन में अपना एक्सपेक्टेशन सेट कर दी. Now, if the experience doesn't meet the expectation, your brand will fail. So, next step is to create a brand experience. Brand experience पहली चीज तो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस जो होती है उससे ही क्रिएट होता है. जैसे हम रेस्टोरेंट की मार्केटिंग कर रहे हैं और उसका खाना अच्छा नहीं हुआ तो then the experience will not match the expectation and the brand will end up failing. So, matching them together is important. फिर पैकेजिंग हो गया किसी प्रोडक्ट का, so that becomes very important. So because that ends up being part of the physical experience. Then the brand culture. You have a team of 10, 15, 20 people. How they are behaving, how they are talking. They are talking to the customers. तो वो एक अपना इंटरनल कल्चर से वो अलाइंड है, विजन मिशन वैल्यूज से अलाइंड है. लाइक एवरीवन लाइक इन इंडिगो नोस कि हमें अपनी फ्लाइट को टाइम पे पहुंचाना है. तो अगर आप उनके एम्प्लॉइज से बात करेंगे, दे विल ऑल बी अलाइंड टुवर्ड्स दैट ब्रांड ऑब्जेक्टिव और ब्रांड गोल. सो द कल्चर हैज टू बी सच कि वो ब्रांड के ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहा है. एंड फाइनली वंस द कस्टमर हैज एक्सपीरियंस्ड योर ब्रांड, it's consistent with what the expectations that you have set, they will become loyal. Then you have to keep them engaged in the loyalty program, referral programs, etc. And जिसमें कि WhatsApp आता है, email भी आता है, and we can do creatives for that as well. Thank you so much. Any questions? Satnam, I would like to ask you that there are basically two types of strategy which people follow. One in which they make someone's face as a brand, like Modi ji, like Baba Ramdev, like Sanjeev Kapoor. On the same hand, we can say either we talk about the Coca-Cola or Johnson & Johnson or Apple. Okay, we don't know that who is their CEO, who is their team. So which strategy we should adopt in today's world? सी जैसे कुछ कंपनीज ऐसी होती है जैसे केंटारो है, तो केंटारो का अपना भी ब्रांड है और उसके साथ में हेमा मालिनी भी एसोसिएटेड है. तो हेमा मालिनी का अपना एक पर्सनल ब्रांड है. तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं. और जैसे बाबा रामदेव की बात करें तो वो अपने पर्सनल ब्रांड से उभरे और देन पतंजलि केम इन. तो इट गोज हैंड इन हैंड. मे बी आपके स्पेसिफिक बिजनेस में हो सकता है कि आपका पर्सनल ब्रांड ही आगे चले, but then somehow that personal brand and company brand जितनी जल्दी वो मर्ज होगा उतना ही आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डे टू डे की हैं वो मेरा ओपिनियन है कि वो कम हो जाएंगी. करेक्ट. जैसे आज पतंजलि चलेगी, बाबा रामदेव होना